डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनवस्थी वीडियो सॉल्यूशन सीरीज। आज के वीडियो में हम लेवल 1 के क्वेश्चन 111 टू 120 डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 111। द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैसियस H2O एट 298 केल्विन अपने को दिया गया। कैलकुलेट डेल्टा H नोट एट 373 केल्विन। यानी अपने को यहाँ पर डेल्टा H नोट की वैल्यू दी गई है एट 298 केल्विन और पूछा गया 373 केल्विन पे, और मोलर हीट कैपेसिटीज दी गई है वाटर H2 एंड O2 गैस की। ठीक है, तो अपने को यहाँ पर गैसियस H2O बनाना है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया गया है। तो H2O गैस यदि आपने को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा H नोट फॉर्मेशन यहाँ पर दिया गया है, इसका किस पर, एट 298 केल्विन टेम्परेचर पर -241.82 किलो जूल पर मोल। ठीक है, बट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए अपन इसका 1 मोल लेंगे और इसके जो एलिमेंट्स हैं उनको स्टैंडर्ड स्टेट पे लेंगे। यानी हाइड्रोजन स्टैंडर्ड स्टेट में हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन स्टैंडर्ड स्टेट में O2 गैस है, तो ये हो जाएगा हाफ O2। ठीक है, तो इस तरह से डेल्टा H नोट फॉर्मेशन 298 केल्विन पे अपने पास दिया गया है। बट अपने को 373 पे देखना है, इसके लिए अपन किरचॉफ इक्वेशन यूज़ करेंगे। किरचॉफ इक्वेशन के आधार पर हमारे पास इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जो डेल्टा Cp होगा, मोलर हीट कैपेसिटी, डेल्टा Cp हमारे पास होता है Cp ऑफ प्रोडक्ट माइनस Cp ऑफ रिएक्टेंट की प्रोडक्ट का मोलर हीट कैपेसिटी और रिएक्टेंट्स के मोलर हीट कैपेसिटी, ये बराबर होता है किसकी, डेल्टा H एट T2 टेम्परेचर माइनस डेल्टा H एट T1 टेम्परेचर अपॉन T2 माइनस T1। यहाँ पे T2 अपन जो लेंगे दैट इज़ 373 केल्विन और T1 जो लेंगे दैट इज़ 298 केल्विन। ठीक है, तो Cp ऑफ प्रोडक्ट अपने को निकालना है, यानी Cp ऑफ H2O माइनस Cp ऑफ हाइड्रोजन माइनस हाफ ऑफ Cp ऑफ ऑक्सीजन गैस O2 गैस। ठीक है, ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, Cp ऑफ H2O 33.58 माइनस H2 29.84 माइनस हाफ Cp ऑफ O2 यानी 29.37। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कैलकुलेट होकर जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ -10.945। ये डेल्टा Cp की वैल्यू है। सिमिलरली डेल्टा H की वैल्यूज़ भी अपन यदि यहाँ पे पुट करें, अब डेल्टा Cp हमारे पास आ चुका है, Cp ऑफ प्रोडक्ट माइनस Cp ऑफ रिएक्टेंट से इसे अपन पुट कर देंगे अदर वैल्यूज़ में। यदि हमारे पास डेल्टा Cp ये दिया हुआ है डेल्टा H एट 373 जो अपने को निकालना है, डेल्टा H एट 298 अपॉन 373 माइनस 298। डेल्टा Cp की वैल्यू अपने पास है -10.945। डेल्टा H अपने को निकालना है एट 373 माइनस 298 पर हमारे पास है 241.82 किलो जूल, यानी -241.82 इंटू 10⁻³ क्योंकि डेल्टा Cp की वैल्यू यहाँ पर किस में दी गई है, यहाँ पे जूल पर केल्विन पर मोल में आ रही है, तो इसे भी जूल में कन्वर्ट कर लेंगे। और यहाँ पर 373 माइनस 298। अब इसको यदि आप सॉल्व करोगे तो डेल्टा H की जो वैल्यू आएगी एट 373 वो हमारे पास आएगी 242.6 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल। इसे अपन लिख सकते हैं 242.6 किलो जूल पर मोल। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 112। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ डेल्टा H नोट फॉर्मेशन रिप्रेजेंट दैट द प्रोडक्ट इज लीस्ट स्टेबल। अब अपने पास फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट बनाना है, लेट से जिंक ऑक्साइड। ठीक है, अब जिंक ऑक्साइड का यदि अपने को डेल्टा H नोट फॉर्मेशन डिफाइन करना है तो ये इसके एलिमेंट स्टैंडर्ड स्टेट से बनेगा, जिंक सॉलिड और हाफ O2 से। अपने को 1 मोल ही बनाना होगा डेल्टा H नोट फॉर्मेशन। अब हमारे पास ZnO कब होगा मोस्ट स्टेबल, ये तब होगा जब एनर्जी हमारे पास मिनिमम हो। मोस्ट स्टेबल जब हमारे पास एनर्जी मिनिमम हो। एनर्जी मिनिमम कब होगी प्रोडक्ट साइड में, जब अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड वो मोर हो। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ये हमारे पास क्या हो, हाई हो।
या मोर हो। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड हमारे पास यहाँ पर मोर होगा, तो क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल हमारे पास प्रोडक्ट मिल रहा होगा। तो जहाँ पर नेगेटिव डेल्टा एच नोट वैल्यू अपने पास दी गई है हाईएस्ट, वहाँ पर मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। और जहाँ पर अपने को अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़े, यानी हमारे पास जो प्रोडक्ट साइड में एनर्जी का अमाउंट हमारे पास ज़्यादा होगा, तब प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, लीस्ट स्टेबल होगा। यानी वो बनना नहीं चाहता बट अपन एडिशनल एनर्जी देकर उसे बना रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो डेल्टा एच नोट फॉर्मेशन प्लस में दिया गया है वो 64.8 है। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास यहाँ पर लीस्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, लीस्ट स्टेबल प्रोडक्ट, ठीक है। और मोर स्टेबल की बात आती तो बी के कोरस्पॉन्डिंग, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 113, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इन द स्टैंडर्ड स्टेट इज़ जीरो। तो हमारे पास कोई भी एलिमेंट है, वो उसके स्टैंडर्ड स्टेट में प्रेजेंट है, तो उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, जीरो होता है। जैसे फॉर एग्जांपल डेल्टा एच नोट फॉर्मेशन हमारे पास सुक्रोज की यदि अपन बात करें, तो सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। तो ये इसका एलिमेंटल स्टेज नहीं है, इसके एलिमेंट्स है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3CH2OH, ये भी इसका एलिमेंटल फॉर्म नहीं है। एल्यूमिनियम का एलिमेंटल फॉर्म होता है एल्यूमिनियम सॉलिड, ठीक है। तो डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन फॉर एल्यूमिनियम सॉलिड, क्योंकि ये इसका स्टैंडर्ड स्टेट है तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कैल्शियम क्लोराइड में भी ऐसा नहीं होगा, ये इसके स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं है। जो स्टैंडर्ड स्टेट में एलिमेंट प्रेजेंट है उसका डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन हमारे पास क्या होता है, जीरो के बराबर होता है। ये अपन अजम्पशन मान के चलते हैं, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 114, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन यूजिंग द लिस्टेड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। यानी ये रिएक्शन अपने को बनानी है इन दो रिएक्शंस का यूज़ करके। तो यहाँ पर अपने को डेल्टा एच नोट ये फाइंड आउट करना है। तो डेल्टा एच नोट की वैल्यू अपने को यदि फाइंड आउट करनी है तो इन दोनों रिएक्शंस को अपन किस तरह से यूज़ करेंगे। तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं कि जो डेल्टा H1 है, डेल्टा H1 इसको अपन 3/2 से मल्टीप्लाई कर दे, प्लस डेल्टा H2 को अपन हाफ से मल्टीप्लाई कर दे। तो अपने पास इस तरह से भी हो सकता है कि इस रिएक्शन को 3/2 से और इसको हाफ से, और दोनों को क्या कर दें, ऐड कर दें। अब ऐसा करें तो 3/2 से इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास 3 कोबाल्ट प्लस हमारे पास 3/2 O2, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3 COO। इसके साथ ही हमारे पास हाफ से करेंगे तो 3 COO प्लस हाफ O2, यहाँ पर ये हो जाएगा CO3O4। इन दोनों को ऐड करने के बाद में ये हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास बन गया 3 कोबाल्ट प्लस ये हमारे पास हो जाएगा 2O2 CO3O4, ठीक है। तो ये फाइनल रिएक्शन अपने पास यहाँ पर मिल रही है। तो इसी रिएक्शन के आधार पर डेल्टा H1 और डेल्टा H नोट की वैल्यू भी अपन यहाँ पर फुट पिट कर देते हैं। तो 3/2 डेल्टा H1 माइनस 475.8 प्लस हाफ डेल्टा H2 की बात करें तो माइनस 355। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, -891.2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर है, यहाँ पर ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 115, इसमें हमें क्या बोला गया है, फ्रॉम गिवन फॉलोइंग इक्वेशन एंड डेल्टा एच नॉट वैल्यूज डिटरमाइन द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एट 298 केल्विन फॉर द रिएक्शन। अपने पास इस रिएक्शन के लिए कैलकुलेट करना है डेल्टा एच नोट, ठीक है। तो अपन हेस लॉ का यूज़ करेंगे कि इन तीन रिएक्शंस को किस तरह से अपन एडिशन या सब्ट्रैक्ट करके ये फाइनल रिएक्शन बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं कि इस रिएक्शन को डेल्टा H1 को अपने पास C2H4 और 6F2 है, यहाँ पर 4HF है, 4HF है तो यहाँ पर भी 2HF है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसके साथ ही हमारे पास कार्बन सॉलिड 2F2 हमारे पास यहाँ पर है और CF4 भी यहाँ पर है, तो CF4 भी 2 है तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देते हैं। और डेल्टा H3 में अपने को ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अपन अल्टीमेटली क्या कोशिश कर रहे हैं कि जो डेल्टा H नोट है वो 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा H1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा H2, ये हिट एंड ट्रायल मेथड के हिसाब से ही सॉल्व किए जाते हैं क्वेश्चन। और इसके बाद डेल्टा H3 को अपन क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसको अपन ट्राई करके भी देख सकते हैं कि अपन ने इक्वेशन जो लिखा है ये वेल सुटेड है या नहीं है। 2 टाइम्स यदि आपने कर दिया तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 2H2 प्लस 2F2,
ये हमारे पास हो जाएगा 4HF। यहाँ पर सिमिलरली 2 कार्बन सॉलिड प्लस 4F2 2CF4। इसके साथ ही हमारे पास ये रिएक्शन जो थर्ड है इसको अपन को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, रिवर्स करके लिख देना है। तो यहाँ पे C2H4 ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 कार्बन सॉलिड प्लस 2H2। अब इनको अपन ऐड कर दें, ऐड करें तो 2H2 इससे कैंसिल हो गया, 2 कार्बन इससे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बन गया C2H4 प्लस 6F2। यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 2CF4 प्लस 4HF। फाइनल रिएक्शन ये मैच कर रही है, इसका मतलब ये इक्वेशन जो अपन ने लिखी है ये सही है। तो हमारे पास 2 डेल्टा H1 माइनस 537 प्लस 2 डेल्टा H2 माइनस 680 माइनस डेल्टा H3 52। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद में जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, -2486। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 116। यहाँ पर बोला गया है कार्बन डायमंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डायमंड फ्रॉम ग्रेफाइट, कि हमारे पास ग्रेफाइट जो कार्बन का स्टैंडर्ड स्टेट होता है उससे डायमंड का प्रिपरेशन अपन कर रहे हैं। यहाँ पर डायमंड है, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज़ अपने को दी गई है, इसे अपन डेल्टा H1 लिख देते हैं, इसको अपन डेल्टा H2 लिख देते हैं। तो यहाँ पर डेल्टा H नोट अपने को यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो डेल्टा H नोट के लिए अपन क्या कर सकते हैं कि जो डेल्टा H2 है उसमें से डेल्टा H1 को माइनस कर दें, यानी अपन डेल्टा H2 कार्बन ग्रेफाइट की बात करें प्लस O2, ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, CO2 में, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो अपने को CO2 यहाँ पर कार्बन डायमंड प्लस O2, ठीक है। तो ये कन्वर्जन CO2 CO2 O2 O2 तो ये हो गया। अल्टीमेटली हमारे पास ग्रेफाइट से क्या बन रहा है, डायमंड बन रहा है। तो ये कन्वर्जन हमारे पास बेस्ट है। तो डेल्टा H2 हमारे पास कितना दिया हुआ, -393 माइनस डेल्टा H1 -395। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 किलो जूल। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 117। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ रिएक्शन दैट प्रोवाइड्स द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3Cl। अपने को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन CH3Cl का बनाना है, तो इसका एक मोल रखना है और इसमें जो भी एलिमेंट्स है उनको स्टैंडर्ड स्टेट में लेना है। यानी कार्बन हमारे पास ग्रेफाइट सॉलिड फॉर्म में होगा, हाइड्रोजन H2 गैस के फॉर्म में होगा और क्लोरीन भी हमारे पास Cl2 गैस के फॉर्म में होगा। अब इसको अपन सिंपली बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो हाइड्रोजन हमारे पास 3 है तो 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लोरीन 1 है तो हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह का ऑप्शन अपने को किस में मिल रहा है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 118। यूज़ द गिवन स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन टू डिटरमाइन द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। हमारे पास यहाँ पर इसके लिए डेल्टा H रिएक्शन अपने को निकालना है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा H फॉर्मेशन फॉर प्रोडक्ट माइनस डेल्टा H फॉर्मेशन फॉर रिएक्टेंट। और यहाँ पर अपने को बता देते हैं कि डेल्टा H फॉर्मेशन फॉर एनी एलिमेंट जो कि उसके स्टैंडर्ड स्टेट में है उसका क्या होता है, 0 होता है। तो अपन इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H रिएक्शन यदि निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेल्टा H फॉर्मेशन फॉर NF3 प्लस 3 डेल्टा H फॉर्मेशन फॉर HF माइनस 1 डेल्टा H फॉर्मेशन फॉर अमोनिया माइनस 3 इंटू डेल्टा H फॉर्मेशन फॉर F2। तो ये F2 जो गैस है वो स्टैंडर्ड स्टेट में होने की वजह से क्या हो जाएगा, टेंड्स टू 0 बिकॉज ऑफ स्टैंडर्ड स्टेट। F2 यहाँ पर स्टैंडर्ड स्टेट में, ठीक है। कोई भी एलिमेंट उसके स्टैंडर्ड स्टेट में तो डेल्टा H फॉर्मेशन उसका क्या होगा, 0 होगा। अब अपन की वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर देते हैं। NF3 के लिए ये वैल्यू दी गई है -113 प्लस डेल्टा H फॉर्मेशन HF के लिए जो दी गई है वो दी गई है 269। यहाँ पर डेल्टा H फॉर्मेशन अमोनिया के लिए जो दी गई है वो -46.2। तो इस तरह से सॉल्व करने पर जो वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट होकर आ रही होगी वो आ रही होगी -873.8 किलो जूल। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119। द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टेन इज़ 250 किलो जूल पर मोल, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो हमारे पास C8
H18 का कंबशन कराना है। तो कंबशन का मतलब सिंपल सा है कि O2 के साथ में रिएक्शन करानी है, और कंबशन हाइड्रोकार्बन का यदि अपन कराते हैं तो CO2 प्लस वाटर ही हमारे पास बनता है। अब इस रिएक्शन को यदि आप बैलेंस करेंगे तो हमारे पास 25/2, यहाँ पर 8 CO2 और यहाँ पर 9 H2 ये हो रहा है हमारे पास। ये गैस, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लिक्विड। यहाँ पर O2 गैस, ये भी C8H18 भी हमारे पास क्या होता है, गैस। ठीक है। अब अपने को ये जो प्रोसेस है इसमें 1 मोल ही अपन ने ऑक्टेन लिया है, तो इसके लिए जो डेल्टा एच रिएक्शन होगा वही हमारा क्या होगा, डेल्टा एच कंबशन हो जाएगा। तो डेल्टा एच रिएक्शन अपने को यदि निकालना हो, जबकि अपने को डेल्टा एच फॉर्मेशन के डेटा दिए गए हों, तो डेल्टा एच रिएक्शन हमारे पास होता है डेल्टा एच फॉर्मेशन फॉर प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट। तो हमारे पास यहाँ पर डेल्टा एच रिएक्शन यदि अपने को निकालना है तो डेल्टा एच फॉर्मेशन फॉर CO2 इंटू 8 प्लस डेल्टा एच फॉर्मेशन फॉर H2O इंटू 9 माइनस डेल्टा एच फॉर्मेशन फॉर C8H18 माइनस 25/2 डेल्टा एच फॉर्मेशन फॉर O2 यहाँ पर स्टैंडर्ड स्टेट में, तो इसका डेल्टा एच फॉर्मेशन हमारे पास टेंड्स टू 0 हो जाएगा। अब बाकी वैल्यूज़ अपन पुट करेंगे। तो 8 डेल्टा एच फॉर्मेशन फॉर CO2 अपने पास जो दिया गया है वो 394 दिया गया है, प्लस 9 H2O का जो दिया गया है वो माइनस 286 दिया हुआ है, माइनस यहाँ पर C8H18 का जो दिया गया है वो माइनस 250 दिया गया है। तो डेल्टा एच रिएक्शन अपन यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे होंगे तो ये वैल्यू आ रही है -5476 किलोजूल पर मोल। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर करेक्ट आंसर हो सकता है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है 120, डिटरमाइन द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B2H6 इन किलोजूल पर मोल ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। डेल्टा एच रिएक्शन अपने को दिया गया और फॉर्मेशन एंथैल्पीज दी गई हैं, तो इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच रिएक्शन अपने को यदि निकालना हो तो अपन कैसे निकालेंगे, डेल्टा एच फॉर्मेशन फॉर B2O3 प्लस 3 डेल्टा एच फॉर्मेशन फॉर H2O माइनस डेल्टा एच फॉर्मेशन फॉर B2H6 माइनस 3 डेल्टा एच फॉर्मेशन फॉर O2। तो यहाँ पर O2 स्टैंडर्ड स्टेट में, तो इसका डेल्टा एच फॉर्मेशन टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो डेल्टा एच रिएक्शन, डेल्टा एच फॉर्मेशन हमारे पास B2O3 का जो दिया गया -1273 प्लस 3 डेल्टा एच फॉर्मेशन फॉर H2O माइनस 241.8 माइनस डेल्टा एच फॉर्मेशन B2H6, डेल्टा एच फॉर्मेशन फॉर B2H6। ठीक है। डेल्टा एच रिएक्शन अपने को यहाँ पर कितना दिया हुआ है, -1941। तो यहाँ पर केवल अननोन अपने को जो दिख रहा है वो डेल्टा एच फॉर्मेशन B2H6 दिख रहा है। तो डेल्टा एच फॉर्मेशन फॉर B2H6 यदि अपन सॉल्व करेंगे डेटा को तो ये आ जाएगा -57.4। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर मैच कर रहा है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है।